हेलो गाइस, मैं अभिषेक और आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन अभी पर। आज की वीडियो में हम रॉकेट के बारे में कुछ अलग इंटरेस्टिंग और नई जानकारी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अब सबसे पहले हम यह जानेंगे कि रॉकेट में कौन सा फ्यूल डलता है। तो रॉकेट में दो प्रकार के फ्यूल डलते हैं, एक तरल फ्यूल डलता है और दूसरा ठोस। अब हम बात करते हैं तरल और ठोस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं तरल ईंधन के रूप में रॉकेट में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो तरल ईंधन के रूप में रॉकेट में उच्च परिष्कृत केरोसिन का उपयोग किया जाता है, जो कि जटिल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कार्बनिक के यौगिक भी शामिल होते हैं। अब हम जानते हैं ठोस ईंधन के रूप में रॉकेट में किस ईंधन का उपयोग होता है। तो रॉकेट में ठोस ईंधन के रूप में ठोस ऑक्सीकारक जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम डिनिट्रामाइड, अमोनियम पेक्लोरेट या पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। चलिए नंबर 2 पर बात करते हैं, रॉकेट किस धातु का बना होता है। तो रॉकेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु के साथ साथ कुछ और धातुओं को ये मिश्रण का उपयोग किया जाता है। जैसे यह मिश्रण एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और कुछ और धातुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। इससे रॉकेट के ढांचे में मजबूती आती है, इसका वजन कम होता है और इसके रखरखाव में कम समय लगता है। चलिए नंबर 3 पर बात करते हैं, रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाता है। अंतरिक्ष में जाना कोई आसान कार्य नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रॉकेट को ऊपर उठने में बहुत ही ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। इसमें एक बंद चेंबर होता है जिसमें विस्फोटक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिससे रॉकेट के पीछे के भाग से गर्म गैस निकलती है। इसी ऊर्जा से रॉकेट का इंजन 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की ओर उठता है और रॉकेट के लॉन्च के 2 मिनट बाद ही इंजन शटल से अलग हो जाता है। रॉकेट का बाहरी टैंक भी कुछ देर बाद खाली हो जाता है, पर जब तक रॉकेट अंतरिक्ष में जा चुका होता है। अब बात करते हैं हम रॉकेट अंतरिक्ष में क्यों जाते हैं। तो रॉकेट अंतरिक्ष में हमारे द्वारा बनाए गए कृत्रिम उपग्रह मतलब सैटेलाइट को पृथ्वी और अन्य ग्रहों की कक्षा में स्थापित करने के लिए जाते हैं। चलिए नंबर 5 पर बात करते हैं, रॉकेट को कहां से लॉन्च किया जाता है। तो रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पश्चिम से पूर्व की दिशा में लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जिससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। हम मुख्य रूप से PSLV और GSLV रॉकेट को लॉन्च करते हैं। इसरो ने सन 15 फरवरी 2017 को बुधवार की सुबह 9:28 पर PSLV C-37 रॉकेट को लॉन्च कर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें हमने 104 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़ा था। चलिए अब जानते हैं सैटेलाइट रॉकेट के किस भाग में होते हैं। तो सैटेलाइट रॉकेट के सबसे ऊपर वाले भाग में होते हैं, जिसे हम पेलोड कहते हैं। रॉकेट जब अंतरिक्ष में पहुंचता है तो यह पेलोड रॉकेट से अलग हो जाते हैं और सैटेलाइट अपनी कक्षा में स्थापित हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।